तो श्री कृष्ण उसे सब क्षमा कर देते हैं। और भाई जी के पद रत्नाकर में वर्णन है कि राधा से भी लगता मुझे अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। बोले मेरा मूल्य है प्रेम प्रपुत्र, कोई राधा नाम संकीर्तन करे तो श्री कृष्ण उसके हाथ बिकने को तैयार है। राज शब्द का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण अपनी उत्तमोत्तम भक्ति लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं और धा कहते ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि जरा और सुनाओ। तो क्या सुनाए, जरा और सुनाओ। इतने राधा नाम के लोग हैं श्री कृष्ण। पर यहाँ ये बात भी बिल्कुल स्मरण में रखनी चाहिए कि ये परस्पर में गुर हैं। श्री राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो कृष्ण नाम लो और कृष्ण नाम लेना हो तो राधा नाम लो, ये एक दूसरे में गुर हैं। पर कभी कभी बड़ी विलक्षण लीलाएं होती है। बाबा के पास भाई जी गदगद होकर के पहुंचे कुटिया में। बाबा बाबा आज एक बड़ी विलक्षण लीला हुई, आज एक निकुंज में बड़ी विलक्षण लीला हुई। अच्छा अच्छा सुनाइए पौदार महाराज। बड़े उत्सुक होकर के बाबा सुने। बाबा आज श्री जी अपने पालित सुख सारिकाओं से कहती है, हे मेरे प्यारे सुख, हे मेरी सारिका, आज से तुम राधा नाम संकीर्तन करो। देखो अब तक तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण संकीर्तन के लिए प्रेरित करती थी, सुवा पढ़ावती सारंग नैनी, तो अब तक तो मैं कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करती थी, पर आज से तुम केवल राधा नाम संकीर्तन करना। मेरी सखियां पूछ सकती है कि राधा इतनी आत्म केंद्रिता क्यों हो गई जो अपने नाम का कीर्तन सुन रही है। बोले उनको कहने दो, मुझे ठीक अनुभूति है कि मेरे नाम कीर्तन से प्रीतम को कितना सुख होता है। तो राधा का तो जीवन ही श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्य में ही हूँ, उनका सुख विधान ही मेरा कार्य है। राधा को कोई आत्म केंद्रितता कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुना रहे हैं भाई जी बाबा को। तो सुन करके बाबा क्या कहते हैं, आजकल मैं भी राधा राधा ही करता हूँ। अब भाई जी को विनोद सुधा, देखिए बाबा आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई। पहले जब आप आए थे तो आप कहते मैं सोहम सोहम जपता हूँ, फिर आप हरे राम जपने लग गए, फिर आप राधा कृष्ण जपने लग गए, अब आप कहते हो मैं राधा राधा जपता हूँ। पकड़ पकड़ के छोड़ रहे हो, कहीं इसको मत छोड़ देना। बोले विश्वास करिए अब ये नहीं छूटेगा, अब ये नहीं छूटेगा। ये परस्पर के विनोद है। तो समय भी हो ही गया है, थोड़ा सा इस छन्नों को 5-7 छन्नों को गा लेते हैं। प्रीतम काव्य बाबा का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, उसकी कुछ पंक्तियों का गुंजार कर लेते हैं। इनकी सरस चर्चाओं का कहाँ तक वर्णन करे, जब शुरू हो जाता तो ऐसा लगता है कि वो थकान नाम की चीज दूर हो जाती है, स्वास्थ्य कहाँ है भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैसी कैसी मतलब किसी अन्य की बात तो नहीं, पर इस प्रीतम का भी वर्णन आता है कि जब उद्धव जी ब्रज में गए, तो उद्धव जी ब्रज में गए तो जाने का कारण भी था। मथुरा में जब कभी श्री हैं तो श्री कृष्ण उसे सब क्षमा कर देते हैं। और भाई जी के पद रत्नाकर में वर्णन है कि राधा से भी लगता मुझे अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा।